सब प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले। साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरमापार, क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ना अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो, समय को, चीजों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है ना। तो साइलेंस पावर कितना शक्तिशाली बना रही है, ये अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में और आज है चौथा दिन साइलेंस की यात्रा। साइलेंस का फाउंडेशन है ज्ञान और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। Getting very good feedback from many of you. बहुत लोगों से, आप में से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, यानी कि आपके उत्तर मिल रहे हैं कि आप ये साइलेंस से बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं। ये जो साइलेंस की यात्रा है इससे बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं, तो सबके जवाब आ रहे हैं। और आज है जैसे जो हम समझते हैं साइलेंस को और क्या लौकिक लोग साइलेंस को समझते हैं, वो दोनों में अंतर है। जो हमारी साइलेंस होती है वो ज्ञान के आधार से होती है। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करना चाहते, उसको दबाना नहीं चाहते अपने मन को, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि मन बैलेंस कर सके, सोचने में और साइलेंस में, दोनों का बैलेंस कर सके। और आज सुबह बाबा ने वरदान में बात करी कि जो सूक्ष्म संकल्प हैं, बहुत लोग बात करते हैं मन और फिर बात करते हैं अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। अवचेतन मन जैसे कि मानो कि उसका अर्थ है कि हम चाहे सोचें कि मेरे संकल्प तो मेरे कंट्रोल में है या मैं नहीं सोचते, लेकिन अगर हम अंदर में जाएं और सूक्ष्म रीति से देखें तो कई बहुत सूक्ष्म संकल्प होते हैं। तो मैं कैसे उन संकल्पों के लिए मैं ज्ञान को कैसे प्रयोग करूं?
तो अब जो संकल्प है वो हो सकते हैं आपके शरीर से जुड़े हुए हों या फिर जो भी लौकिक संबंधी हैं उनसे खींच आए, या कोई भी जरूरत की या आरामदायक चीजें हैं या कोई साधन है या परिस्थिति द्वारा। These are four things. तो ये 4 चीजें हैं Where in very जहाँ subtle पर ways, बहुत ही my सूक्ष्म mental तरीके से pulses मन जो है इन तरफ खींचता है। तो जब मन को खिंचाव होता है यानी कि उसमें सूक्ष्म संकल्प आ रहे हैं, मन जब मन में खिंचाव है, जैसे कि कितनी आत्माएं कहते हैं और मैं भी हमेशा कहते थे, ओ मुझे तो डर नहीं है, मैं भी कहती थी। but when there is लेकिन जब समय आता है तो आपको fear, डर के संकल्प नहीं हो, लेकिन अंदर में सूक्ष्म सूक्ष्म रीति से डर होता है, very subtly, बहुत सूक्ष्म होता so है। it's in subconscious तो mind. ये जो है ये अवचेतन मन यानी कि And सबकॉन्शियस everyone माइंड का has है। different तो things. हर एक के अंदर डर होता है कोई Whatever ना कोई has चीज been का, या filtered from the जो past, अनुभव हुए हैं पुराने बीती के जो अनुभव होते हैं उसके आधार से, so that those are triggers तो वो संस्कार होते हैं जो अनुभव से वो संस्कार बने। तो वो जो डर है अंदर का वो उभर कर आता है, मर्ज करता है। we don't know, right? In तो our हमें पता past नहीं है lives, कि what हमारे happened, पुराने जन्मों में क्या हुआ, हमें तो नहीं पता। but sanskars are लेकिन there, जो संस्कार तो filters है, are तो there. अनुभव तो है। So तो with knowledge, first of ज्ञान all, के साथ Baba सबसे says, पहले बाबा कहते हैं कि change your relationship with your own body. अपने शरीर के साथ सबसे पहले अपना संबंध बदलना है, उसको परिवर्तन करना है। Once I thought I इससे had a पहले कि body, पहले तो मैं I सोचती was थी कि मैं connected to शरीर it. हूँ, तो फिर Now I बहुत know मोह it's हो not गया शरीर के mine. साथ। तो अब मुझे So पता है कि soul, मेरा शरीर है और मैं आत्मा हूँ। I am soul, this is my मैं body. आत्मा हूँ और ये मेरा So शरीर we है। are seeing तो this हम body देखने लगते हैं शरीर as को कि जैसे very physical, जैसे बाबा कहते हैं कि ये जैसे कि हमारा रथ है, very या एक small, हमारे जैसे कि कपड़े हैं या फिर चोला है, जो जैसे कि एक feeling my relationship निमित्त है। with body. तो ज्ञान से मेरा जो संबंध है शरीर के साथ वो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। Vehicle for the soul. तो ये रथ है ना आत्मा के Just लिए। like body is तो instrument या for उसके लिए जैसे एक उसके लिए एक costume for साधन relationship है। with the तो body. ये चोला है क्योंकि मैं इस शरीर के द्वारा अपना पार्ट So बजा when रही हूँ। relationship तो जो संबंध changes, है जब शरीर के साथ बदलता the है, deep subconscious mind तो जो also गहरा जो सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन होता है, तो उसमें जो मोह होता है, cares लगाव about होता है शरीर के लिए। that's हाँ, not शरीर का good. ख्याल रखना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लगाव है तो वो अच्छा नहीं है। So same is with तो all the वही relationships. सारे संबंधों के साथ, लौकिक संबंधों के साथ भी वही है। तो वो सब भी आत्माएं हैं, वो बाबा के बच्चे हैं। But when we say my लेकिन जब हम children, my कहते हैं मेरे grandchildren, बच्चे, my मेरे this, my पोते, that, मेरे ये, मेरे माता पिता, जो कुछ भी है, so first I have तो सबसे to पहले मुझे them also. न्यारा होना है, यानी कि साक्षी होना है, तो फिर वो भी परिवर्तन होंगे। If I have लेकिन moh, अगर they मेरा feel it, मोह है, चाहे थोड़ा सा भी हो, right? तो उनको बहुत होएगा, है ना। So they keep pulling तो me up. वो मन को खींचते रहेंगे, Their खींचते images रहेंगे। keep तो appearing in उनके my जो universe. संकल्प है ना हमारे अवचेतन मन में बार बार आते रहेंगे, और वो हमारे मन So में Baba is not सूक्ष्म संकल्प saying लेके आएंगे। तो बाबा ये change नहीं कह रहे everything, कि but संबंधों को छोड़ दो, लेकिन उनको so परिवर्तन कर the दो। cosmic तो जब beings are आत्मिक also there, स्मृति होती है तो हाँ, वो भी आत्माएं हैं, तो उनके साथ मोह नहीं। and you can have it. और आप And वो then what रख सकते हैं ना, और happens? फिर Very उससे क्या loving बहुत relationship. प्रेम भरे संबंध हो जाते हैं फिर। That means it's not इसका अर्थ है because कि of attachment ऐसे that नहीं you कि मोह keep से thinking कि about वो it. सोचते रहते हैं So उसके you will बारे have में। lot of subtle नहीं, तो thoughts आपके अंदर बहुत सारे about सूक्ष्म such things. संकल्प होंगे, तो फिर साइलेंस नहीं आ You पाएगा may उस not have वजह good से। yoga because और you are अच्छा very योग भी नहीं हो पाएगा क्योंकि खींच है, I सूक्ष्म have रीति से मुझे मेरा मन खिंच रहा है। so we cannot tell them not to तो have हम उनको, attachment. हाँ, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मोह नहीं हो। Towards तो what लेकिन जो मेरी they are चेतना है, मैं उसको परिवर्तन कर देती हूँ अपनी and संकल्पों then को, in कि this वो सब universe we have to आत्माएं play हैं a part और together. इस दुनिया में हमें ये पार्ट बजाना है They are इकट्ठे। also children of तो Baba. वो भी बाबा के बच्चे हैं। So as much I am तो able जितना to release मैं self attachment, मोह जीत बनती हूँ मैं that आत्मा, is very जितना high chapter
इसीलिए 18वां जो अध्याय है गीता का क्या है उसमें कि स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो उसका अर्थ है कि हम मोहजीत बन गए तो नष्टो मोहा हो गए। तो जैसे कि मैं ज्ञान का प्रयोग कर रही हूँ मैं तो क्योंकि सर्व आत्माएं हैं, सारे आत्माएं ही हैं। तो जब आप कहते हैं मेरा मेरा पोता या मेरी दादी या जो मेरा ये, तो उसमें फिर खींच आ जाती है, वो देह भान में वो खिंचाव आ जाता है। तो वैसे ही होता है जो भी हमारी चीजें होती हैं जो हम हमारे पास होती हैं प्रयोग करने को, कुछ भी हो सकता है, भौतिक चीजें, तो उनमें भी बहुत सूक्ष्म खिंचाव हो सकता है। लेकिन अगर आप सही में, तो वो बाबा के हैं, और मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, ये सब बाबा का है। तो जब मैं ट्रस्टी हूँ तो ये जो सूक्ष्म खिंचाव है जिसे बाबा बंधन कहते हैं, तो वो हमें खींचेगा नहीं। और हर परिस्थिति, जो कुछ भी होता है हर परिस्थिति में, हाँ ठीक है, ड्रामा अनुसार है, तो ये एक और सीन है ड्रामा का, और फिर एक और सीन है, और जब वो निकल जाता है तो दूसरा सीन है और अगला सीन है। तो जब ड्रामा चल रहा होता है तो फिर सीन उसमें बदल रहे होते हैं। लेकिन अगर एक सीन चला गया, लेकिन मैं फिर भी उस सीन के बारे में सोच रही हूँ, तो फिर जो अभी जो वर्तमान में जो सीन चल रहा है उसका क्या? क्योंकि उस सीन को तो होना था, तो वो हो गया, वो चला गया। तो ड्रामा तो आगे चल रहा है, अलग अलग सीन सामने आ रहे हैं। तो ज्ञान को प्रयोग करना या उसको समझना कि संबंधों को परिवर्तन करना। तो अगर मैं अपनी चेतना को यानी कि अपने संकल्पों को बदल रही हूँ, तो फिर उसके उससे क्या है कि धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन भी बदल रहा है। जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, उसमें जब को बहुत साफ होता है, जब उसमें कोई सूक्ष्म संकल्प नहीं होते, कुछ भी। बाबा हमें मना नहीं करते कोई भी चीज का प्रयोग करने में, कोई भी चीज हो। लेकिन हम जैसे कि मंथन में और बाबा की याद में इतने समाये हुए होते हैं, तो फिर हम बहुत सारी चीजें याद नहीं रखते। हाँ, जो कुछ भी है, मान लो कि आपको कोई खाने की चीज पसंद है, तो आपको अच्छा लगता है, तो आप सोचते हैं, लेकिन फिर आप बहुत समय तक भूल जाते हो, फिर अचानक आपको याद आता है, ओ मैं इसके बारे में तो पूरा भूल ही गई थी, ये चीज के बारे में। क्योंकि कोई लगाव नहीं है, तो ये जैसे कि हमारे अवचेतन मन में नहीं है, तो ये फिर हमें खींचता नहीं रहता फिर वो। वरना क्या होता है कि जो हमारे को जो स्वाद होता है वो भी खींच लेता है, कोई खुशबू होती है वो भी, शब्द भी खींच लेती है, आंखें भी खींच लेती है। जैसे कि सूक्ष्म खिंचाव है सारे कर्मेंद्रियों का। तो हमें, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ठीक है, आपको कुछ पसंद है तो बाबा की याद में खाना है, इसलिए बाबा कहते हैं। और फिर जब आप बाबा की याद में भोजन करते हो, तो फिर आपको खिंचाव नहीं होगा। हाँ, आप आनंद लेंगे, लेकिन आपको फिर वो पूरा हो जाएगा वहां पे। लेकिन वरना क्या होगा कि बहुत खाने के प्रति भी बहुत खिंचाव आएगा। तो इस रीति से ये जो सारे सूक्ष्म खिंचाव हैं, तो ये लगाव है जिनसे सूक्ष्म संकल्प रचते हैं, जिसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। तो ये बहुत तो ज्ञान के द्वारा मुझे पता चलता है कि क्यों ये संकल्प आ रहे हैं, और फिर मुझे उनको परिवर्तन करना है। जब मैं उसको परिवर्तन करती हूँ और अपने आप को मुक्त करती हूँ लगाव से, तो फिर वो कोई भी आत्मा में संस्कार छोड़ के नहीं जाएगा। उसका अर्थ है कि कोई खिंचाव या अंदर सूक्ष्म संकल्प नहीं आएंगे फिर।
Baba is calling them the बाबा threads. कहते हैं उनको, जैसे धागे कहते हैं बाबा। It's not बाबा meant कहते हैं to कि be बंधनों को धागे, या फिर बाबा कहते हैं जंजीरें भी कहते हैं। big आप chains. एक बारी बाबा कहते हैं आपने मोटी जंजीरें तो तोड़ दी हैं, लेकिन जो सूक्ष्म धागे, जो संकल्प है, वो अभी भी है। So when it comes तो to जब बात आती silence, है साइलेंस की, बात आती है अगर, okay, you तो don't हाँ speak, ठीक है, आप you बोलते don't नहीं think, हैं, आप but सोचते you नहीं हैं, still लेकिन think फिर in भी सोच तो रहे हैं ना, subconscious क्योंकि जो mind. सबकॉन्शियस माइंड है उसमें तो संकल्प आ रहे हैं, So I liked it है ना। this तो ये morning. मुझे बहुत अच्छा लगा आज There is a सुबह nice जो quote वरदान that था, Baba मुझे लगा wrote. कि ओ देखो, बाबा को मालूम है कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। I always find तो that मैं हमेशा whatever we देखती हूँ do कि जो कुछ भी together हम in इकट्ठे करते हैं, relationship with Baba is जो very संगठन में जो successful. हम करते हैं इकट्ठे, And whole day I had been तो जैसे बाबा हमें, noticing तो from पूरा दिन जैसे somewhere कि मैं नोटिस कर how रही थी कि those कहाँ से circles ये form. सूक्ष्म, कहाँ से इमर्ज होकर आते हैं। So that means still there is तो lot इसका अर्थ है कि इसका मतलब बहुत सारा अभी भी जैसे अंदर में खिंचाव हो रहा है, अंदर में so बहुत when I said when Baba बात says हो रही है अंदर। when you तो are इसलिए मैंने in कहा, your जब बाबा कहते total हैं कि जब हम awareness, अपनी पूरी स्मृति में होते हैं, you become aware in तो आपको silence तो साइलेंस of में आप yourself अपने आप की that I am पता लगता है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो प्रकाश का रूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये तो मेरा सच्चा स्वरूप है, ये मेरे सच्ची पहचान है। और उसके साथ साथ फिर आप हर एक के साथ उस स्मृति से जुड़ते हो। बहुत बहुत लवली होता है वास्तव में। so you become free तो from आप all the मुक्त हो bondages, जाते हैं, सारे जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं, जो particularly संबंधों का बंधन है। I have this very तो beautiful मुझे बहुत experience सुंदर अनुभव है that मुझे all जीवन worlds में, they कि become मेरे locals. सारे लौकिक जो हैं वो अलौकिक बन गए। And then after that और there was फिर a उसके lot बाद of तो बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन let me call, let me कि talk, नहीं, ऐसे नहीं कि ओ मैं उनको कॉल let me करूं, मैं उनको ये करूं, but नहीं, at ऐसा कभी certain भी time नहीं। whenever लेकिन we सही समय पे needed जब भी हमें good चाहिए, wishes जरूरत to थी, each या एक other, दूसरे को शुभ we भावना were देनी थी, present. तो हम एक दूसरे के लिए थे, उपस्थित थे। Baba will make you बाबा आपको be there whenever there is a वहां पे need. उपस्थित करेंगे जहां जब भी जरूरत होगी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मेरी इच्छा है। एक बारी मैं अफ्रीका में यात्रा कर रही थी, तो 2 देश थे वहां पे, तो फिर मैं वहां से वापस आ रही थी, तो दादी जानकी ने कहा कि क्यों नहीं आप मॉरिशस जाएं, Very few hours. तो थोड़े घंटे ही तो है ना अफ्रीका से। तो अब मैंने कहा ओके ठीक है, मैं चली जाती हूँ, दादी ने मुझे कहा है तो मैं जाती And हूँ। when I reached और there, जब मैं वहां my पहुंची, Lokik तो मेरी जो sister लौकिक और अलौकिक बहन चंद्रा had सिस्टर, surgery. तो उनकी बहुत बड़ी सर्जरी होनी So थी। those 2 days, तो वही जो 2 दिन थे, तो मुझे तो नहीं मालूम था। so when I reached there, तो जब मैं वहां पहुंची, तो जैसे कि एक अंदर एक दूसरे को, क्योंकि दिव्य परिवार तो था ही, लेकिन मॉरल सपोर्ट के लिए, जैसे उसके लिए ही गई थी, पूरा परिवार वहां so I पे said, उनका ख्याल रख how रहा at the था। right time तो I मैंने arrived. सोचा कि कैसे मैं एकदम सही समय पे मैं यहाँ पहुंच गई। So wherever the तो need जहां पर भी for आपकी जरूरत service, होती है, जो भी चीज के लिए, तो आपकी, लेकिन वो आपकी इच्छा से नहीं निकल के आता, या आप ऐसे प्लान नहीं करते, लेकिन बाबा आपको वहां पे उपस्थित करता है अगर जरूरत होती है तो। you have to believe that हाँ, लेकिन आपको ये विश्वास रखना होता है, मानना होता है कि जितना मैं न्यारी होती जा रही हूँ, जितनी मैं आत्मिक Baba स्मृति uses his में presence रहती हूँ, तो to बाबा work for हमारी us. उपस्थिति को प्रयोग करते हैं, उसको सफल So करते हैं, it हमारी becomes उपस्थिति को। success. तो फिर वो सेवा भी बनती है, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण भी बनता है, और जो हमारे अंदर का विश्वास है वो बढ़ता जाता है That I am not leaving कि हाँ, behind. कि मैं कुछ नहीं छोड़ रही पीछे। Baba's service is my तो first बाबा की duty. सेवा जो है वो मेरा पहली Really ड्यूटी है, appreciate Baba और for जब सही में जरूरत है तो बाबा wherever the मुझे need वहां पे for पहुंचाएगा, service. लेकिन वो भी फिर सेवा ही होगी, Right. So है ना। knowledge तो जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रयोग करना है साइलेंस के लिए, just और observe सिर्फ देखना है, अपने सूक्ष्म संकल्पों को ऑब्जर्व, देखना है for उनको। that it is लेकिन very उसके लिए ये important. बहुत जरूरी है कि More we create soul जितना consciousness, हम आत्मिक स्मृति रखते हैं, subconscious mind तो जो अवचेतन मन भी होता है change वो भी and it will परिवर्तित हो जाता है, और ये
बहुत ही रूहानी हो जाती है। रूहानी और आत्मिक स्मृति जो है आधार बन जाता है, तो वो गहरी सच्ची शांति होती है और बहुत ही मीठी शांति, साइलेंस होती है, जहाँ पे कोई भी तरह का खिंचाव नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति। सैटरडे भूमि दीदी कह रहे हैं ओम शांति। तो आज है सैटरडे, तो हमारे आज रूह रेहान का दिन है। तो लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रूह रेहान करें, हम अपना होमवर्क लेंगे। तो मैं चाहूंगी हमारे प्यारे फरिश्ता बहन सिस्टर एलिजाबेथ को बुलाना चाहूंगी। आपका स्वागत है। Thank you, Sister Bhumi. I always feel धन्यवाद सिस्टर भूमि। मैं हमेशा, मुझे इतना विशेष लगता है जैसे आप मुझे मेरा परिचय देते हैं। और धन्यवाद मोहिनी दीदी इतने अ, विवेकशील शब्दों के लिए। मैं सोच रही थी बाबा जैसे कि ज्ञान का सागर है, जब आप बता रहे थे हमको कि अवचेतन और चेतन मन के बारे में, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो जो थीम है वो है ज्ञान के सागर से मिलने की, और कैसे साइलेंस हमें ये इजाजत देता है कि हम उस सब अवचेतन में जा सकें। जैसे कि जो तो दोनों दुनिया है कि जो चेतन मन अवचेतन मन से मिलता है, जैसे कि ज्ञान सागर से जो जो किनारा होता है सागर का, जैसे वैसे है। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा कि अगर हम कल सुबह जो बाबा की मुरली में कि हम ले एक मुरली का पॉइंट ले, कल हम मुरली से जो मुझे अ, जो मुझे नचाता है, जो मुझे तो मेरे दिल को क्या छूता है और मेरे मन को शांत करता है, जो मुझे बेफिक्र बनाता है, मुझे चिंता मुक्त बनाता है, और मुझे अ, बिना कोई डर का बनाता है। तो आज का होमवर्क है साइलेंस का फाउंडेशन है ज्ञान। बाबा ज्ञान का सागर मेरे सामने ज्ञान डांस कर रहे हैं। मैं वो डांस देखती हूँ, धुन को सुनती हूँ और अपने आप को इजाजत देती हूँ कि साइलेंस के किनारे पर, उस छोर पर जाऊं। तो अब हम इस पर योग करेंगे ताकि अनुभव करें हम बाबा को, जो सागर के रूप में। साइलेंस का फाउंडेशन ज्ञान। मैं आत्मा उस साइलेंस के छोर पर पहुंचती हूँ। बाबा जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान डांस कर रहे हैं मेरे सामने। मैं आत्मा उस डांस को देखती हूँ, मैं उस धुन को सुनती हूँ और अपने आप को इजाजत देती हूँ कि मैं उस सागर के, साइलेंस के किनारे पर पहुंचूं। I remain मैं पूरी साइलेंस में योग में रहती हूँ परमात्मा के साथ। I am in front मैं सत्य के सागर के सामने हूँ। free, मैं बेफिक्र हूँ, चिंता मुक्त हूँ and fearless. और
डर से मुक्त हूँ। This joy is ये called खुशी और इसको the purest knowledge, so I can follow and understand. For in the silence I can hear him. He is calling out my name, and in an instant I'm before him. He wants to make me just the same. He lifts me higher than a mountain. He fills my pockets with precious gems. In the silence I remember, then I turn and dance again. I surrender to the music. I am dancing to the shore, for this knowledge is like an ocean that my heart has known before. I am dancing with my Father. We dance together. I hold his hand. For in the silence I can hear him. He is calling out my name. बच्चे बच्चे, ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। अव्यक्ति परिवार की रूह रेहान, दिल से दिल की रूह रेहान जो दिलों को छूती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे भाई अरिक भाई को। हम हमेशा सैटरडे का इंतजार करते हैं। आपका स्वागत है। Om Shanti. ओम शांति। Strong greetings to each and everyone. हर एक को अभिनंदन। और मोहिनी दीदी को बहुत अच्छा लगता है दोबारा आपके पास आपको मिलने से। इतनी अच्छी थीम ये जो साइलेंस की यात्रा है। लेकिन मोहिनी दीदी, मुझे एक इशू है आज रात को। मैं इतनी साइलेंस में इतनी गहराई में चला गया कि मुझे तो आज प्रश्न ही नहीं है। क्या मैं ये कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या अभी भी हमें प्रश्न होने चाहिए जब हम साइलेंस में जाते हैं? तो क्या प्रश्न होने चाहिए या ये नॉर्मल है कि जब हम साइलेंस में जाए तो अचानक से कोई प्रश्न ही नहीं है? तो अब हम क्या बात करेंगे आज? खैर, अब मोहिनी दीदी साइलेंस में चले गए तो मैं अकेले हूँ साइलेंस में अब। तो वास्तव में मैं आज यहाँ पे ओम शांति। मोहिनी दीदी, गुड इवनिंग। तो आज आपको मुझे मदद करनी है क्योंकि मैं बहुत गहरी साइलेंस में चला गया और मैं अपने सारे प्रश्नों को वहाँ खो आया। तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रश्न प्रयोग करूंगा जो किसी ने मुझे भेजा, व्यक्ति परिवार से किसी ने भेजा। और ये बहुत ही फनी है क्योंकि जो प्रश्न जो भेजा गया था ये वही है जो आज आपने उत्तर दिया है। वो जो 20 मिनट आपने बताया, तो वो प्रश्न भी, उसका भी उत्तर आ चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कोई
कोई प्रश्न नहीं है आज। The question the soul had was तो जो actually about प्रश्न attachment जो आत्मा को था वो मोह के ऊपर and था। how to तो burn कैसे attachment. तो जो बीज है मोह का उसको कैसे जलाना है। तो आत्मा पूछ रहे थे कि वो कोशिश कर रहे हैं उस बीज को जलाने की, लेकिन वो वापस आ जाता है। वो कि वो इच्छा कि उस व्यक्ति को कॉल करना या उसके प्रति खिंचाव, जैसे कि अंदर में अवचेतन मन, जैसे कि आपने बताया, वो बात कर रहा था। तो आपने तो पहले ही वो उसके उत्तर दे दिया। तो क्या आपको लगता है कुछ और हम कोई प्रैक्टिकल एडवाइस उसमें ऐड कर सकते हैं कि किसी को अगर वो संबंध, अगर किसी को लगाव खिंच रहा है तो क्या अभी भी है, तो कैसे उसको तोड़ना है? It depends what तो kind of attachment. मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि कैसी अटैचमेंट है। So many एक तो होता है कि तो हमारे पास तो ऑलरेडी पहले ही कितने सारे संबंध हैं, और दूसरा होता है कि नए नए संबंधों में जाना। that's where तो वो वहां पे एक बहुत बड़ी एक हमारे चुनाव आता है, चॉइस आता है, क्या मुझे ये संबंध बनाना है, क्या मुझे उस बंधन में जाना है, या फिर सिर्फ याद के द्वारा, बाबा की याद द्वारा बहुत सारे शुभ भावनाएं भेजें। और so sometimes तो there कई will बार be क्या होता है कि जब वो खिंचाव होता है तो हमें वो उसको जैसे let's say भरपूर करने की आशा होती है, जैसे कि दोस्ती है something that या I कोई कोई ना कोई इच्छा होती है ना, अंदर में सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं, तो आपको वो शुरू करने का मन होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम अपने आप को एक बंधन में डाल रहे हैं, एक नए संबंध में डाल रहे हैं। और तो फिर एक समय आएगा कि मैं कहूंगी, मुझे एहसास होगा कि ओ वो तो नहीं, सही चुनाव नहीं था, तो हो सकता है मुझे अ, कि नहीं, ऐसा प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने करी। तो ये हाँ होता है, हम सबके साथ होता है ये। जैसे कहें कि कोई उम्र होती है या कोई भी कारण होते हैं कि कुछ पुराने बीते के कर्मों के खाते होते हैं अलग अलग आत्माओं के साथ। तो समझ, उसकी समझ होना क्या मुझे चाहिए। तो अगर वो कर्मों के खातों के आधार पर होता है तो आप वो संबंध बनाएंगे जरूर से, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो खाता जो है वो खत्म हो जाएगा तो अ, आपको लगेगा कि मैंने तो गलत चुनाव किया, मैं तो मुक्त थे, तो ये जरूरी नहीं था। तो लेकिन अब जब आप पहले ही उसी यात्रा पे चले गए, तो मैं ये कहूंगी, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सोचें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि मुझे बंधनों से मुक्त होना है या नए बंधन बनाने हैं। तो मैंने देखे हैं इतने सारे, जब भी ये नई बंधन या नए संबंध शुरू करते हैं तो थोड़े सालों बाद उनको सही में हो सकता है उन्हें थोड़ा समय उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है कि मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई इसमें खुशी नहीं है, कोई तो ये जैसे कि क्योंकि कोई कर्म का खाता है उसकी वजह से है। तो जो कर्मों का खाता वो चुप तो करे जा सकते हैं बाबा की याद से, और अपने दिल में हम बहुत सारी शुभ भावनाएं रख सकते हैं उस आत्मा के प्रति। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कोई अलग अलग संबंध बनाने हैं। तो वही, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या परिस्थिति है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर रही हूँ कि ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे जैसे कि नया जो मोह है वो कहीं से आ रहा है, या किसी के प्रति चाहना है, या इकट्ठे होने की चाहना है। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं वो बता रहे थे एक संबंध के बारे में जो पहले से ही है, जैसे माता और बच्चे की, या लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का है या जो कोई भी है, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि कैसे बीज को जलाना है, वो जो मोह का है। मुझे लगता है कि आपने भोग मैसेज के बाद में बताया कि हो सकता है हमें वो आ, उस व्यक्ति के बारे में सोच बदलनी है और उसकी विशेषताएं देखनी है आत्मा की। तो आपने कि हाँ मैंने विशेषताएं देखी, लेकिन अगर मैं उस विशेषता के आधार से उनको और भी पसंद करने लगे तो हाँ, मैं तो जोक कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हम विशेषताओं को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि वो खिंचाव है वो आत्मा के प्रति। तो मुझे और डिटेल तो नहीं है मेरे पास। तो मोहिनी सिस्टर कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको बहुत बहुत शुभ भावनाएं करनी है, लेकिन उनको आत्मा देखना है, क्योंकि आप संबंध बना रहे हैं ना, तो आत्मा का आत्मा से संबंध बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत प्रेम होगा, लेकिन वहां मोह नहीं होगा। क्योंकि हाँ,
प्रेम होगा भाई के प्रति, बहन के प्रति या माँ के प्रति या दोस्त के प्रति, सब किसी के प्रति भी। लेकिन मैं ज़रूर से ये देखती हूँ कि जब आत्मा का आत्मा से संबंध, आत्मा वाला संबंध होता है, तो अंदर में जो बीज होता है वो मोह का, वो जलने लग जाता है। और आप देखेंगे थोड़े समय बाद कि आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आप एक दूसरे को सहारा भी दे रहे हैं कि हाँ, मान लो कि माता है, तो माता को मदद सहारा चाहिए होगा तो आप सब करेंगे, लेकिन उसमें मोह नहीं होगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जहाँ मोह होता है तो दो चीजें होंगे। क्या होगा? आप कमजोर होंगे और आप दुखी हो जाएंगे, आपको दुख मिलेगा। तो वो मोह का जैसे कि एक चिन्ह है, साइन है। तो अगर कुछ भी होगा उस व्यक्ति को तो ऐसे लगेगा कि मुझे, मेरी सफरिंग हो रही है, मैं दुख में जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आत्मिक स्मृति में कि बहुत सब पास का संबंध भी होगा, तो आप सिर्फ बाबा को याद करेंगे और ज्यादा, और शुभ भावनाएं देखेंगे और प्रकाश देंगे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि उस संबंध में किसी की मदद करूं, तो वो तभी संभव होगा अगर मैं आत्मिक स्मृति में हूँ। अगर मैं सही में सच्ची रीति से स्नेह है मुझे लोगों से, तो मेरा आत्मिक संबंध होगा। तो जो ऐसा संबंध, ताकि मैं सही में सहारा दे सकूं, मैं उनको बल दे सकूं और उनको मदद कर सकूं सही रीति से। मैं उसको कहती हूँ सच्चा प्यार, लेकिन मोह नहीं है। तो वो जो समीपता भी है, जैसे दादियों की, दादी जानकी जी हमेशा मुझे लगता है कि हम सब ने इतना प्यार करती थी दादी जानकी मुझे, सारी दादियाँ। तो और जैसे कि मैंने बताया कि एक बारी एक छोटी छोटी बाजुओं के साथ, और मैं, मेरे शरीर बड़े होते थे तो वो मुझे इतनी बार गले लगाती थी। तो हम लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे, मैं सोच रही थी कि मैं बता रही थी, एक तरफ तो मुझे इतने मधुबन की खींच होती थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि वो कॉटेजेस में, अब उनके देखो वहां मैंने उनको कॉटेज में छोड़ा था और अब उनके वहां पे मेमोरियल बन गए। तो एक तरफ मैं ये सोच रही थी कैसे, तो बहुत स्नेह है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गहराई में उनको पता था कि मैं मुझे और प्यार चाहिए होगा, मैं, तो इसलिए वो मुझे इतना प्रेम दे रहे थे कि मुझे, मैं प्रेम स्वरूप होंगी, मुझे प्रेम स्वरूप होना होगा, इसलिए वो मुझे पहले से इतना प्यार दे रहे थे। तो लेकिन हाँ, जरूर से वो मोह नहीं था। लेकिन दादी जानकी जी ने एक बारी मुझे कहा था, जहाँ पवित्रता होती है तो वहां मोह नहीं होगा, पवित्रता है तो मोह नहीं होगा। तो बहुत बहुत गहरा प्यार होगा एक दूसरे के प्रति, लेकिन मोह नहीं होगा। लेकिन मोह अगर मैं कहूँ तो देह भान से आता है ना, मोह देह भान से आता है। तो जो संबंध है वो अच्छा है ना, अच्छा है कि संबंध हो, अच्छी बात है कि बहुत सारे संबंध हो। कितने, हमारा जो परिवार है, जो परमात्मा परिवार है, कितना बड़ा है ना, बेहद का, लेकिन हर एक को इतना प्यार है ना, लेकिन मोह नहीं है। The two little questions then. तो एरिक भाई कह रहे हैं दो Attachment छोटे छोटे selection. Gita, सवाल है। तो Gita मोह जो is है वो 18वां अध्याय क्यों है, तो लास्ट चैप्टर क्यों है, आखिरी अध्याय क्यों है? तो पहला शुरू ही करना चाहिए ना उससे। तो आपको क्या लगता है कि हमें पुरुषार्थ आपने किया, आपने पुरुषार्थ किया था कि आपकी दादियों से मोह ना हो आपका, पर क्या ये शुरू से ही आपका प्रेम ऐसा था कि मोह आया ही नहीं, क्या था? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मोह नहीं था, लेकिन बहुत ही गहरा संबंध था। और एक जैसे कि मुझे महसूस हो जाता था, मुझे पता लग जाता था कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या वो मुझसे चाहते हैं। तो जैसे कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग भावनाएं जैसे सही समय पे उत्पन्न होते थे। लेकिन अब आप मोह की बात करें तो ऐसे नहीं कि सिर्फ व्यक्तियों के साथ मोह है, सब कुछ होता है मोह का हिस्सा, चाहे धन हो या जैसे ग्रीड, उसमें लोभ आ जाता है अपने, तो हमारे जो अपने प्रति आ गया तो उसमें अहंकार आ गया। तो जो सही में जो सब चीज का आधार है वो मोह ही है, और वो मोह से बहुत बहुत आत्माएं, तो वो पवित्र नहीं रह पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे जो पार्टनर है ना वो बहुत दुखी है, पवित्रता के वो नहीं है। तो फिर इसलिए वो दुखी हो जाता है, इसलिए नहीं कि वो मोह है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तो धन की वजह से या कोई संबंधी की वजह से, तो मोह की वजह से जैसे कि वो नहीं चल पाते उस रास्ते पे। तो हमारे अपना शरीर है, तो वो तो सबसे पहले है। तो जो मोह है वो देह भान का बीज है। तो
तो मोह जो है वो शरीर से शुरू होता है, फिर संबंधी शरीर के संबंधी से, और फिर और इसीलिए ही अगर न्यारा होना है तो न्यारा होना बहुत बहुत जरूरी है। तो दूसरे शब्दों में आत्मिक स्मृति, दूसरे शब्दों में तो मुझे नहीं लगता कि हमें मोह के बारे में चिंता करनी है, लेकिन हमें अभ्यास क्या करना है, हर एक को आत्मा देखना है, हमें ये अभ्यास करना है। जैसे कि आपको भी मैंने बात करी कि आपको क्या अच्छा लगता है, या आप जो भोजन कर रहे हैं वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबा की याद में खाएं कि मैं इस शरीर को भोजन दे रही हूँ। तो हम अपने जैसे कि इच्छाओं को भोजन नहीं दे रहे, जैसे कि हम अपने शरीर को भोजन दे रहे हैं, वरना हम इच्छाएं को भोजन देने लगते हैं कि ओ मेरे को ये खाने का मन हो रहा है। लेकिन फिर खाते समय बाबा को याद करना है। तो मैं कहती हूँ कि कई बार हम भूल भी जाते हैं कि लंबे समय तक कोई चीज भूल जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कहते हैं ओ ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो क्या मैं खा सकती हूँ, तो वो कहाँ चली गई वो इच्छा। तो दादियां भी यज्ञ में दादी जान की प्रकाश मणि जी, तो वो पूछती थी आप सब क्या खाना चाहेंगे। तो हमें बस में डालते थे, और हमें फॉल्स दिखाने लेके जाते थे, झरने, पिकनिक, सब ऐसे जगह लेके जाते थे। तो वो सारा सब कुछ तो मोह नहीं है ना। तो इसका अर्थ है कि आप पूरा एक संपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी लगाव मुक्त हैं। और हाँ, हो सकता है कि मेरी कहीं ना कहीं मोह हो, लेकिन एक चीज मैं जब छोटी थी, मैंने बहुत यंग छोटी ब्राह्मण थी, तो मुझे दुख नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने कहा क्यों दुख क्यों, तो मैं तो अच्छी व्यक्ति हूँ। तो मैंने एहसास किया कि वो मोह था। तो मैं जैसे बड़ी हुई कि बहुत ही प्रेम पूर्ण, लेकिन उसके साथ साथ न्यारे भी। तो मुझे लगता है कि जब हमें ये जो दुख का कारण पता लगता है, उसकी जो जड़ पता लगती है, मैं कहें कोई भी चीज का, चाहे ये व्यक्ति है, चाहे चीजें हैं, चाहे कोई भी चीज आप कहें, तो उसमें तो इसीलिए जो आखिरी अध्याय है, जो हमारे संपूर्णता की जो लास्ट, तो जब हमें पूरा पता होता है हमारे अपने स्वरूप को, तो तब हमें मोह नहीं होगा, तो जरूर से तब हम मोह से मुक्त होंगे। तो इसीलिए ये जो सूक्ष्म संकल्प है अब चेतन मन से जो होता है, तो आज पूरा दिन मैं सोच रही थी कि हाँ ये सत्य है कि कैसे जो मोह है, ऐसे मोह दिखता नहीं है, लेकिन कि आपको ये चीजें ऐसे ही चाहिए, उसी रीति से चाहिए, कोई जगह है वो वैसे ही चाहिए, तो क्योंकि आप उसको उसको ऐसी रीति से ही चाहिए, तो फिर उसमें आशा आ जाती है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे मेरी आश है। तो क्योंकि उसमें ऑन आ जाता है, क्योंकि क्योंकि उसकी वजह से हम एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं। तो अगर हम ये ऑब्जर्व करें, देखें कि कहाँ पे सूक्ष्म संकल्प जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं, चाहे वहां पे दूसरों से एक्सपेक्टेशन की इन्होंने ऐसा करना चाहिए, या यहाँ ऐसा होना चाहिए था, या कोई इच्छा है, या कोई ना कोई मोह से लगाव से जुड़ा होता है, तो इतने सारे संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि हम हो सकता है हम लिंक बनाए, मैं कहूंगा कि साइलेंस के साथ लिंक बनाए। तो अगर मोह है, तो जरूर से जो आत्मा है वो तो मन को और या फिर अवचेतन मन को शांत नहीं रख पाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि जैसे आपने बात करी अवचेतन मन की, तो आपको क्या लगता है कि अवचेतन मन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। जैसे चेतन मन तो बुद्धि से जुड़ा है, तो अवचेतन मन संस्कारों से जुड़ा हुआ है ज्यादा, या क्या कहेंगे आप, किससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने कह रहे कि दोनों जो संस्कारों से ही जुड़े हुए हैं, दोनों मन और अवचेतन मन। तो संस्कार तो संकल्पों के रूप में आएंगे ना, संस्कार उभर कर आएंगे। और कई ऐसे संस्कार होते हैं जो हैं वहां पर, लेकिन हमें पता नहीं है, तो वो जैसे दबे हुए हैं, और वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे जैसे कि अवचेतन मन के द्वारा काम कर रहे हैं। उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं गहराई में। तो ये इतना दिलचस्प है ना कि जब हम उन्हें हमें उनकी स्मृति अवेयर हो जाता है, हमें स्मृति होती है कि वो सूक्ष्म संकल्पों की, तो गहराई से हमें पता लगता है कि हम इतने सारे हमारे सूक्ष्म जो जैसे कि स्वभाव है, जो उन संस्कारों से निकल कर आ रहे हैं। अम, तो मुझे लगता है कि दोनों संस्कारों से ही कहेंगे, लेकिन कई संस्कार जो होते हैं वो होते हैं, तो कोई चीजें हम करते हैं कर्म, या हमें कोई सूचना मिलती है, जैसे संस्कार जो है जो खेलते हैं, जो अभी संकल्पों के रूप में आते हैं। लेकिन कई फिर ऐसे संस्कार होते हैं जो बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत गहरे भी होते हैं, और फिर वो सूक्ष्म संकल्पों में निकल कर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि
मेरा जो है, मान लो कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है या कोई आश है। एक होता है कि शुभ भावना और एक होती है आश अंदर में कि मॉन्ट्रियल फैमिली है, बहुत बड़ी हो, अपने आप में रह सकें। तो हो सकता है कि मान लो कि आप जब भी आप मुझे कॉल करो तो मैं बहुत सारे शुभ संकल्प रखूँगी। लेकिन जैसे कि आज आपने कहा कि हाँ, बड़ा परिवार है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम वो जो शुद्ध संकल्प हैं वो बनाए रखते हैं और शुभ भावना बनाए रखते हैं। तो लेकिन तो कहीं चाहे अगर एक्सपेक्टेशन है लेकिन वहाँ पे मोह नहीं है, लेकिन मान लो ये कार्य नहीं करता और हम उसको नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं उस शुभ भावनाओं को, तो फिर वो अंदर में सूक्ष्म रीति से बहुत वो आता है। तो इसीलिए जब बाबा बात करते हैं ना शुभ भावना की और शुभ कामना की, तो दोनों बहुत तो शुभ भावना, क्योंकि भावनाएं बहुत नाजुक होती हैं। तो जो भावनाएं, तो हमें उनको बहुत सेफ बना के रखना है। लेकिन फिर जो शुभकामनाएं होती हैं, तो इसका अर्थ है कि थकना नहीं है कि शुभकामनाएं रखने के लिए। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमारी ऐसी सोच है, अगर हम देखना चाहते हैं कि उसको ऐसा, तो शुभकामनाएं उसको निरंतर रखने, क्योंकि वो हमारी जो सूक्ष्म बंधन है उसको भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैंने ये देखा कि 1 या 2 आज ऐसे जहाँ मुझे बहुत सूक्ष्म संकल्प आए 1-2 जगह पे, तो मुझे तुरंत ही पता लगा कि मुझे परिवर्तन करना है या मुझे इनके बारे में कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि एक बारी हमें पता लगता है ना, जब हम अवेयर हो जाते हैं, तो अपने सूक्ष्म संकल्पों के, तो जैसे कि आज बाबा ने कहा कि आप तुरंत ही आपको पता लग जाता है कि कौन-सा संस्कार जो है, कौन-सा या जो सूक्ष्म इच्छा है, जो बस उस सूक्ष्म इच्छा के कारण जो सूक्ष्म संकल्प आ रहे हैं, और हो सकता है वो बहुत ही सही में डिस्टर्ब करें, योग तोड़ सकते हैं या जो कोई भी, जो आपकी नींद को भी उस पे असर पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। मैं बहुत ही इस पे मैं कहूँगी कि हम सबको इस पे सही में देखना चाहिए, बहुत ही मैं, और उसको जैसे शुभ भावना में परिवर्तन करना चाहिए, तो उसमें बहुत शक्ति होगी और उसमें ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी। ये सिर्फ़ कि जो सूक्ष्म, अगर जो अंदर सूक्ष्म संकल्प आएँगे कि चिंता के जो आते हैं, तो क्या आपका अर्थ है कि क्या अर्थ है कि इसको हमें अवचेतन मन को साफ करने के लिए हमें सूक्ष्म संकल्पों को बदलना होगा? तो मोहिनी सिस्टर कह रहे हैं कि तो सूक्ष्म संकल्पों को साफ करने के लिए हमें शुभ कामना रखे होंगे। तो शुभ कामना जो है वो विधि है अंदर अवचेत। तो शुभ कामना जो है ना, वो साधन है कि हमारा अवचेतन मन उससे साफ हो जाएगा। सूक्ष्म संकल्प जो है वो साफ हो जाएँगे। हाँ, संकल्प होंगे लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि अंदर में डिस्टर्ब कर रहे हैं या बहुत अंदर में चलते जा रहे हैं। तो जैसे कि अंदर में पता लग जाए कि अंदर में कोई ऐसे बातें चल रही हैं अवचेतन मन में, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या उसको बंद करें। तो मुझे लगता है हमें 1 या 2 दिन तो उस पर कार्य करना चाहिए कि देखें कि कैसे ये हमें मदद करता है। तो एरिक भाई कह रहे हैं जैसे कि आपने बोला कि हमें ज्ञान से शुरू करना है। तो मैं सोच रहा था कि कब आपको लगता है कि ज्ञान कब साइलेंस बन जाता है? कि उसे उसे कुछ मर्ज होना है, क्या कुछ अनुभव होना है? क्योंकि हम तो बहुत ज्ञान में जा सकते हैं ना विस्तार में। तो जो पहला लेसन मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि जो पहला पार्ट है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो अगर हम उस दिन में जब हम देखते हैं तो कितने संकल्प जाते हैं। तो पहले दिन में जब हम सीखते हैं ना कि आत्मिक स्वरूप के बारे में सीखते हैं, तो कितने सारे चीज़ें दिमाग से चली जाती हैं पहले दिन से ही, कि जैसे जुड़ते हैं कि ऐसे नहीं कि हम बन जाते हैं आत्मिक स्वरूप में, लेकिन सिर्फ जानने से ही तो हमें कितना मदद देता है कि हम वो आप अपनी खुद की स्मृति या वो साइलेंस के रूप में जाने में। तो सोच के देखें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गायब ही हो जाती है हमारे, जैसे कि वो हमारा जो पुराना जो स्वरूप होता है उससे निकल जाती है। मुझे लगता है तुरंत ही, लेकिन हम वो लेकिन अगर आज आप सोचें, जब हम सोचते हैं कि जितना हम गहराई में जाते हैं अपनी समझ की गहराई में, तो उतना-उतना हम साइलेंस में रह पाते हैं। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि फिर उसमें जाएँगे साइलेंस और ज्ञान, और मैं सोच रहा था कि जो कल रात की बात थी, जैसे मेरे प्रश्न थे जैसे कि संबंध है साइलेंस और पवित्रता का, तो मुझे लगता है कि वो भी एक और शाम होएगी कि हम साइलेंस और पवित्रता के कनेक्शन को भी लेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि जो ज्ञान है वो साइलेंस बनता है,
तो जब ज्ञान जोड़ता है मुझे अपनी पवित्रता से जोड़ता है, सिर्फ ऐसे नहीं कि जो बुद्धि की जो सोच है कि मैं तो कह सकती हूँ ना मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन मैं जुड़ू नहीं उससे सही में उससे कि क्या आत्मा है। तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है क्या मे बी जो ज्ञान है वो ऐसे जैसे कि इतना रिफाइन हो जाए इतने संकल्पों के रूप में कि वो अचानक से मुझे अपनी पवित्रता से जोड़े और फिर वो साइलेंस उभर कर आए। क्या ये हो सकता है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, कि जानना भी कि मैं आत्मा हूँ, जानना भी कि किससे जानना और मानना कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे कि हम अपने सच्चे अस्तित्व से जुड़ रहे हैं, तो वो सही में वही वहाँ पे जैसे कि कल मैं बता रही थी कि संकल्प है मन के, बुद्धि के संकल्प हैं, लेकिन जब साइलेंस होती है दोनों की, तो फिर हो सकता है कि सही में देखना कि जैसे कि एक शीशा आ जाता है कि हम अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा कल। तो आपने जैसे कि जैसे मैं अब देख सकती हूँ कि मैं कौन हूँ, चाहे हम उसे पवित्रता कहें या आत्मिक स्मृति कहें, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आप आत्मा है, तो थोड़ी कुछ ना कुछ पवित्रता तो वहां से शुरू हो जाती है। और फिर ये ज्ञान से है ना कि अब यह ज्ञान है, कितने सालों से ज्ञान है अब तो हमें पता लगता है अपने सत्य स्वरूप के बारे में। और जो सत्य स्वरूप है वो पवित्र ही है ना। तो एरिक भाई कह रहे हैं जब तक के संस्कार बदलते नहीं है पूरी तरह से, तो फिर भी उसमें अंश जो है देह भान के संस्कारों के रह जाते हैं। चाहे हमें बात नहीं करनी है संस्कारों की दादी जी के साथ, लेकिन दादी जी कहते हैं कि हमें सिर्फ कहना चाहिए दिव्य संस्कार या दिव्य गुण की बात करनी है। लेकिन अगर कोई पुराना संस्कार है जो कोने में कहीं रह गया है, तो वो आगे और सूक्ष्म संकल्पों को लाता रहेगा। और इसलिए कहीं ना कहीं ज्ञान जो है वो जैसे देवियों को दिखाते हैं कि जो ज्ञान के शस्त्र है उससे हमें वो तोड़ना होगा पुराने। कहीं ना एक झाड़ू भी है एक देवी के पास, तो छोटा बहुत जैसे सफाई है कोने की उसकी सफाई करनी है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि क्यों ना हम रचे नए that संस्कार की। मान लो कि हम मुझे any मुझे kind पता of लगता है anxiety कि there because it's lack of patience, maybe lack of trust. So why don't I just pay attention to have more patience, more trust? So that will reduce the effect of that sanskar also because we can cultivate new क्योंकि sanskar. हम संस्कारों को बढ़ा सकते हैं ना कि मैं बहुत ध्यान देती हूँ उस पर। तो इसीलिए जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो है धारणा। और धारणा का सही में अर्थ है कि एक तो होती है कि धारण करना और दूसरा कि नए संस्कारों को जैसे बढ़ाना, उनको वृद्धि करना। तो वो संस्कार जो है वो बदल जाएगा ना, क्योंकि पुराने संस्कार को नए संस्कार से बदलना होगा। तो जैसे कि एक एक यात्रा है बड़ी, लेकिन ये बहुत दिलचस्प यात्रा है। तो लेकिन हम जानते हैं कि बहुत जल्दी, जी हाँ, हम बहुत ही मुक्त हो जाएंगे मोह से। तो आज मेरे पास, मैं साइलेंस में हूँ तो मेरे पास बहुत कम प्रश्न है, लेकिन मैं एक प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ जो कोई पूछ रहा है कि अंतर क्या है डेड साइलेंस में और मीठी साइलेंस में, क्या अंतर है? जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि दोनों की बात कर रहे हैं, डेड साइलेंस और मीठी साइलेंस। तो दोनों में कौन सी परम धाम की स्थिति है? मीठी साइलेंस या डेड साइलेंस, कौन सी है परम धाम में? तो मोहिनी दीदी कह रही है मुझे लगता है दोनों, दोनों डेड साइलेंस भी और मीठी साइलेंस। तो बाबा क्यों कहते हैं डेड साइलेंस? क्योंकि बहुत गहरी टोटल साइलेंस है। और और जो मीठी साइलेंस होती है जैसे कि मैं जैसे कि खुशी निकल कर आती है उस साइलेंस से। जैसे ये जैसे कह रहे हैं कि अरे भाई कि डेड होने से पहले स्वीट होती है, मीठी होती है और फिर डेड हो जाती है। तो डेड होती है इसकी पूरी साइलेंस, जैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे कहते हैं ना डेड साइलेंस, कुछ भी नहीं। जैसे कि कोई वहां कोई आवाज नहीं है, लेकिन डेड साइलेंस। डेड साइलेंस ऐसे नहीं है कि डेथ से जुड़ा हुआ, लेकिन नहीं है, लेकिन डेड साइलेंस का अर्थ है कि पूरी तरह से साइलेंस, लेकिन उसके साथ साथ अंदर में वो मिठास भी अनुभव हो जैसे। तो ऐसे नहीं हो कि हाँ मैं साइलेंस में हूँ, नहीं, लेकिन कोई उसमें खुशी नहीं है, नहीं। तो उसमें बहुत बहुत मीठी जैसे आ, खुशी वाली और मीठी साइलेंस। Have together. तो फिर आप वो दोनों इकट्ठे अनुभव कर सकते हैं। तो हाँ, आप दोनों इकट्ठे अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ये जो शब्द प्रयोग करते हैं, बाबा ना कई बार कहते हैं
तो साधुओं ने शरीर छोड़ा कि डेड साइलेंस हो गई, वहां उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उसे हिंदी में कहते हैं सन्नाटा भी कहते हैं। तो अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया, तो उसको जैसे डेड साइलेंस कहेंगे, सन्नाटा जैसे। और मीठी साइलेंस क्या है, जब अंदर में जैसे पता है लेकिन उसके साथ साथ उसका आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं उस साइलेंस में है। This is what I can describe. तो Yeah. यही मैं कहूंगी, ठीक है। Everyone must have तो some मैं common सोचा कि एरिक भाई कह रहे हैं कि as soon as we तो started जैसे ही हमने साइलेंस का टॉपिक शुरू किया, सब लोगों ने इतने कमेंट भेजे कि जैसे कि आह्वान कर रहे हैं साइलेंस का। और मैं अनुभव कर रहा था पिछले 2 दिन में कि जो सिर्फ साइलेंस पे फोकस करने से जैसे कि ऐसे लग रहा है कि हम सूक्ष्म वतन और अपने घर को, परम धाम को जैसे आह्वान करें कि वो आ जाए, हमारे साथ आ जाए यहाँ साकारी दुनिया में। तो बहुत मुझे अच्छा लगा वो अनुभव। लेकिन आपको पता है कि मुझे पता है कि क्यों जो है मोह जो है वो आखिरी चैप्टर क्यों है, आखिरी अध्याय क्यों है, क्यों? क्योंकि ये क्या स्टोरी है, कहानी है एक मफिन की। तो आपको पता है हम कई बार आत्मा को कहते हैं, मैंने ये बहुत पहले सुना था कि दादियां जो है वो संपूर्ण है, वो तो पूरी तरह से, वो तो उनकी संपूर्ण स्थिति है, वो तो अपने कर्मातीत स्थिति में है ही पूरे। लेकिन जो आखिरी जो मफिन का टेस्ट होता है कि मफिन जब होता है ना उसके उससे निकालते हैं उसके मोल्ड से, जब मफिन बेक हो जाता है, तो अगर वहां मोह होता है ना तो मफिन टूट जाता है, तो फिर उसको खाने में मजा नहीं आता। तो इसीलिए जो आखिरी टेस्ट है आत्मा का, वो है कि वो मफिन के जो कंटेनर होता है ना जिसमें मफिन को निकालते हैं बेक होने के बाद, तो कि वो एक पीस में निकल के आए, तो अगर वो जुड़ा हुआ नहीं हो कहीं से तो उसमें कोई लगाव नहीं हो, तो वो इसीलिए मुझे लगता है वो आखिरी अध्याय है मोह का। तो कह रहे हैं हाँ, मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, जब आत्मा को शरीर छोड़ना है तो उसी समय। तो इसीलिए मैं कभी सोचती थी कि जब दादी गुलजार जी के बारे में कितने साल जानते हुए कि वो अपने शरीर को नहीं प्रयोग कर पाए, लेकिन वो रहे इतनी गहरी साइलेंस में, और आप महसूस कर देख सकते थे उनकी संतुष्टता, जैसे कि उनको पता था कि आत्मा तो अभी भी सेवा कर रही है, तो सिर्फ बोल नहीं रही, लेकिन जरूर से कुछ न कुछ यज्ञ के लिए रच रही है साइलेंस द्वारा। तो जब दादी अव्यक्त हुए तो हम उनको मिस करते हैं ना, चाहे वो उस समय नहीं भी एक्टिव थी तब भी हम उनको वो उस, तो जो लास्ट टेस्ट है हमारा तो वो तभी है जब आत्मा शरीर छोड़ेगी। तो एरिक भाई कह रहे आखिरी क्वेश्चन एक और, मोहिनी कह रहे आज टोली क्या है, प्रश्न है आज टोली क्या है। टोली है, मोहिनी दीदी कह रहे हैं टोली तो बहुत बड़ा प्रश्न है, आज टोली क्या है। आज हमने हलवा बनाया है। ओ, हर एक को पता है ना हलवा के बारे में। मैं जर्मनी गई और मैंने सब सेंटर्स में गई, हर कोई भोग हलवा ही था हर सेंटर पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि, तो दीदी ने हमें सिर्फ एक ही भोग सिखाया है तो वो वही भोग बनाते थे। तो कई बार हम पहले वरना बहुत बेक करते थे, जहाँ पे भी हर जगह हलवा हर सेंटर पे, लेकिन टेस्ट सब जगह अलग था, लेकिन सब जगह हलवा ही था। तो आज हमने भी भोग स्वीकार कराया कोई आत्माओं के लिए, तो हमने आज हलवा बनाया, फ्रेश हलवा बनाया टोली की बजाय। तो कहते हैं परफेक्ट टोली है मीठी और डेड साइलेंस के बारे में, क्योंकि मीठी भी है और हम तब देते हैं जब लोग शरीर छोड़ते हैं, तो स्वीट और डेड साइलेंस दोनों, मीठी और डेड साइलेंस का कॉम्बिनेशन। तो धन्यवाद मोहिनी दीदी। देखो हमने कोई प्रश्न के बिना भी कर लिया, फिर भी हमारी इतनी अच्छी रूहान रही बिना प्रश्न के, तो धन्यवाद। ओ ये हलवा है, Cream of wheat ये only. है, ये है आटे का हलवा है, और फिर उसमें शुगर मिला के, मतलब उसमें चीनी और दूध मिला के फिर बनाया गया है। बहुत अच्छा स्वाद है, ठीक है। लेकिन ये भी ऐसे ही जब ये पक जाता है तो जैसे कि बर्तन छोड़ देता है ना, ये लगाओ, जैसे बाबा भी तो उदाहरण देते हैं ना कि जब वो छोड़ देता है अपना बर्तन तो घी और अलग हो जाता है हलवा। तो मेरी जो सबसे अच्छी क्षण है दादी जानकी के साथ जो मुझे याद है, जब वो आपके साथ आए थे एडमिंटन में, तो आपको याद है कि पता नहीं कि वो मुझे विश्वास रख रहे थे कि मैं भोग बना पाऊंगा या नहीं सुबह में। तो मैं तब भी एक नया ब्राह्मण ही था, तो वो चेक करना चाहती थी कि मैं कैसे हलवा बना रहा हूँ। तो वो ऐसे देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि क्या बन रहा है, लेकिन वो आए
तो वो उनको जैसे घुमाना था हलवे को, तो मैं जैसे कि थोड़ा उसमें नींबू मिलाना चाह रही थी, नहीं 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 नहीं, आपको नींबू नहीं डालना हलवा में। मैंने कहा दादी लेमन के साथ, ये हम नींबू के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। तो दादी के साथ मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, लेकिन हाँ फिर हमने डाला उसमें नींबू, और फिर मैंने हाँ थोड़ा सा ऐसे नींबू डाला था थोड़ा सा, और फिर उसके साथ तो जैसे कि जो एक छोटा सा डाइनिंग रूम था और फिर वहाँ एडमिंटन में, और वो उन्होंने हलवा खाया, उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है शायद उन्होंने मुझे खुश किया होगा, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाला था, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी के साथ बनाते थे, नींबू के रस के साथ, और पिस्ताचियो डालते थे। एक बार आपने उसमें केले भी डाले थे ना, बनाना का हलवा भी बनाया था, हाँ। तो वो बहुत ज्यादा मीठा था, हाँ। तो खैर आपके साथ बहुत अच्छा लगा आज रात को, तो बहुत बहुत प्यार और ओम शांति मुनि दीदी। तो अब हम साइलेंस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, धन्यवाद। तो ये बहुत ही प्यारी रूह रेहान रही।